इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9, एम लिमिटेड टू कवर द एसेट ऑफ 9 करोड़ and liability of 70 lakh of S Limited and issued 8% debenture 100 rupees each. Record necessary general entry in the books of M Limited. M Limited ने S Limited से 9 करोड़ की एसेट खरीदी है और साथ में 70 लाख रुपए की लाइबिलिटी का भी भुगतान किया है। तो अब ये जो एसेट इन्होंने खरीदी है तो ये बाकी 70 करोड़ की लाइबिलिटी का भुगतान करने का जितना पैसा बचा उतने पैसे के इन्होंने 100 रुपये वाले 8% डिबेंचर इनको इशू किए हैं। तो इसकी जो हमको नेसेसरी इसकी जो हमको जनरल एंट्री बनानी है, तो सबसे पहले हम एसेट परचेज करने की एंट्री बनाएंगे। एसेट हमने खरीदी है तो ये सन्ड्री एसेट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 9 करोड़ रुपए से। और किससे खरीदी है? तो वेंडर से खरीदी है, तो 9 करोड़ टू वेंडर्स अकाउंट 9 करोड़ रुपए। इसका जो नरेशन है कुछ इस तरह से बनेगा। एसेट हमने परचेज की है क्रेडिट में, उधार खरीदी है, तो एसेट परचेज अगेंस्ट कंसीडरेशन अदर देन कैश। वो कह रहा है कि हमने परचेज की है उधार में और ये जो है इसके बदले में हम इसको पैसे नहीं देने वाले हैं, कैश नहीं देने वाले हैं। फिर इसकी जो ये तो हो गई इसकी पहली एंट्री, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट भी लिख सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट। तो वेंडर्स को हमने 9 लाख रुपए 9 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसमें 9 करोड़ रुपए में हमने इसको क्या क्या दिया है, ठीक है। तो 9 करोड़ रुपए में सबसे पहले हमने इसकी लाइबिलिटी जो 70 लाख रुपए की थी, उस 70 लाख रुपए का हमने भुगतान किया। तो लाइबिलिटी वेंडर्स अकाउंट डेबिट 9 करोड़ टू लाइबिलिटी सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट 70 लाख रुपए। अब जो बाकी के बचे हुए हमारे 8 करोड़ 30 लाख रुपए हैं, उसको हम उतने के हमको इसको डिबेंचर इशू करने हैं। तो 8% डिबेंचर्स 8 करोड़ 30 लाख रुपीज़ के। अब ये जो 8 करोड़ 30 लाख रुपए के हम इसको डिबेंचर इशू करेंगे, तो ये 100 रुपये वाले डिबेंचर हैं। तो 8 करोड़ 30 लाख रुपए के कितने डिबेंचर हो जाएंगे? 100 से भाग दे देंगे, तो 8,30,000 डिबेंचर हम इसको नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बी लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख रुपीज़ एंड टू कवर द लाइबिलिटी 50,000 मोहन ब्रॉस। बी लिमिटेड ने मोहन ब्रास नाम की जो संस्था है उससे 4 लाख रुपए की जो एसेट है वो परचेस की और 50,000 का इसने इसकी लाइबिलिटी का भुगतान किया। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड ऑन रुपीज़ 3,80,000। और वो जो परचेज कंसिडरेशन है उसके बदले 3,80,000 का परचेज कंसिडरेशन देने के लिए तैयार हो गया। ही पेड द इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। और इस 3,80,000 के उसने 100 रुपये वाले इसको डिबेंचर इशू किए हैं। अब इनका कहना है कि ये डिबेंचर जो है ये हमको 3 कंडीशन में हमको इसकी एंट्रीज बताना है। पहला है हम जब हम डिबेंचर इसको सममूल्य पर पार पर इशू करेंगे, दूसरा है इसको हम डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करेंगे, और तीसरा है 10% प्रीमियम पर इशू करेंगे। अब यहाँ पर डिबेंचर का परसेंटेज नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 10% डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 10% डिस्काउंट भी होगा और 10% प्रीमियम होगा। अब हमको इसकी जो है जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम तो इसकी एसेट परचेस करने की जो हम एंट्री बनाएंगे, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए किससे परचेस किया? तो वेंडर से परचेस किया। यहाँ पर हम उस वेंडर का नाम भी लिख सकते हैं। ये 4 लाख रुपए डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये जो इसका नरेशन एसेट परचेस्ड बाय क्रेडिट में हमने एसेट परचेज की है। कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब लोगों को कैश के बदले में जब हम भुगतान करेंगे तब हम कैश देने वाले नहीं हैं। अभी डिबेंचर हम जब इशू करेंगे, अगर हम पार पर इशू करते हैं, मतलब जितने के डिबेंचर हैं उतने पर ही हम इशू करेंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए सन्ड्री। अब ये जो है गुडविल हम निकालेंगे, अभी गुडविल हम बाद में निकालेंगे। तो वेंडर्स हमारे 4 लाख रुपए के हैं। हमने लाइबिलिटी कितनी पेड की है? टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 की लाइबिलिटी हमने भुगतान की है। और डिबेंचर हम कितने के देने वाले हैं? 3,80,000 के डिबेंचर देने वाले हैं। तो हमको ये जो एसेट हमने खरीदी है इसमें कितना घाटा होने वाला है? 30,000 रुपये का घाटा होने वाला है। तो ये जो घाटा हमको होगा इसको हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट में, गुडविल अकाउंट 30,000 रुपये।
अब ये जो 3,80,000 के डिबेंचर हमने इशू किए हैं 100 रुपये वाले, तो कितने डिबेंचर इशू किए हैं? तो 3,800 डिबेंचर हमने इसको इशू किए हैं 100 रुपये वाले। जब हम 3,80,000 में 100 का भाग देंगे तो 3,800 निकल आएगा। अब अगर हम इसको प्रीमियम पर इशू करते हैं, तो प्रीमियम पर इशू करेंगे तो 4 लाख का वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा, और गुडविल हमने पहले ही निकाली हुई है 30,000 की। लाइबिलिटी हमने पेड की है 50,000 की लाइबिलिटी हम पेड कर चुके हैं, और हमको डिबेंचर जो है वो 3,80,000 के ही देना है इसको। अब हम 3,80,000 में 10 रुपये का प्रीमियम हम इसको मतलब हमारे जो डिबेंचर हैं उनका मूल्य हम 10 रुपये बढ़ा करके ले रहे हैं, इससे 10 रुपये का हम प्रीमियम ले रहे हैं। तो हम इसको कितने डिबेंचर इशू करेंगे? तो 3,80,000 में 110 रुपये का भाग दे देंगे हम, तो ये जो डिबेंचर हमारे आएंगे तो 3,454 डिबेंचर आएंगे। 3,400 डिबेंचर 100 रुपये वाले, तो 8% डिबेंचर है ये, तो 3,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट कितने हो जाएंगे? 3,45,450 के, और 10 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 34,550 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इसको 10 रुपये डिस्काउंट पर अगर हम इसको इशू करेंगे, तो सबसे पहले तुम्हारा वेंडर्स अकाउंट 4 लाख रुपए, गुडविल हमने निकाली है 30,000 रुपये की, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हमने इसकी पेड की है 50,000 रुपये, और डिबेंचर हमारे हैं अब तो जो 3,80,000 रुपये के डिबेंचर हैं वो 10 रुपये डिस्काउंट पर अगर हम इसको देते हैं तो हमारे डिबेंचर होते हैं 90 रुपये वाले। तो 3,80,000 में जब हम 90 रुपये के डिबेंचर का भाग देंगे तो डिबेंचर कितने हो जाएंगे? 4,222 डिबेंचर। 4,222 डिबेंचर 100 रुपये वाले, तो डिबेंचर हमारे कितने हो गए 4,22,200 रुपये के। अब इसमें जो हमको कितना लॉस हुआ, इसको 3,80,000 के ही हमको डिबेंचर देने थे, लेकिन डिबेंचर जो है हम कितने के दे रहे हैं? 4,22,200 के। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 42,200 रुपये का हमको डिबेंचर को इशू करने पर लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। X Limited purchase a machine from Y and agreed purchase consideration of the 4,40,000। X Limited ने Y से एक मशीन खरीदी है 4,40,000, और उसको मशीन के बदले में 4,40,000 का परचेज कंसिडरेशन उसको देना है। ही सेटल्ड बाय द इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। वो बोल रहा है कि वो इसके बदले में 4,40,000 के बदले में 12% डिबेंचर जो है 100 रुपये वाले इसको इशू करना है। एड अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये प्रीमियम पर इसको इशू करना है। तो अब इसकी हमको जनरल एंट्री बनानी है। तो इसकी एंट्री किस तरह से बनेगी? तो मशीन हमने कितने में खरीदी है? 4,40,000 में। मशीन अकाउंट डेबिट 4,40,000 किससे खरीदी है? वेंडर से खरीदी है, टू वेंडर्स अकाउंट 4,40,000 रुपये। मशीन परचेज इन क्रेडिट, क्रेडिट में मशीन खरीदी हमने। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 4,40,000 रुपये। इसमें से जो 12% डिबेंचर हैं वो कितने के हैं? तो डिबेंचर हम 4,40,000 में अब हम 10% प्रीमियम पर हम इसको दे रहे हैं। तो हमारा 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है, और इसको जोड़ देंगे तो 110 रुपये। तो 4,40,000 के डिबेंचर 110 रुपये वाले हो गए। तो कितने डिबेंचर हमने इशू किया? तो 4,000 डिबेंचर हम इसको इशू कर रहे हैं। तो 12% डिबेंचर कितने? 4,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले, तो डिबेंचर कितने के हो गए? 4 लाख रुपये के। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये का है, तो 40,000 का प्रीमियम हो गया। तो इस तरह से इसकी जो कहना चाहिए जनरल एंट्री है वो भी टैली हो गई। तो 4,000 12% डिबेंचर हमने इशू किए 10 रुपये प्रीमियम पर, कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब उसको कैश देने के बदले में।